गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के पशुधन पर चर्चा करेंगे, जो अभी हाल ही में 20वीं पशु गणना के आंकड़े आए थे 2019 में। उसके अनुसार राजस्थान में पशुधन कितना है। एक तो सबसे पहले तो इसमें यही प्रश्न बन जाता है कि अभी जो हाल ही में पशु गणना हुई है वो कौन सी हुई है। वो 20वीं पशु गणना हुई है। ठीक है, 2018 में ये शुरू हुई थी और 2019 में आंकड़े जारी किए गए हैं। ठीक है, तो 19 में ये आंकड़े जारी किए गए, लेकिन 18 में जनगणना शुरू हो गई थी। और कौन सी थी? तो 20वीं थी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसके अनुसार राजस्थान में गायों के बारे में आज हम यहाँ देखेंगे क्या आंकड़े हैं। भारत में सर्वाधिक गायें जो पाली जाती हैं वो पश्चिमी बंगाल में पाली जाती हैं। ठीक है, राजस्थान इस लिहाज से चौथे नंबर पर आता है, यानी कि गोवंश के पालन में राजस्थान का चौथा स्थान है। पहला जो स्थान है वो पश्चिमी बंगाल का है। ठीक है, सर्वाधिक राजस्थान में गायें पाली जाती हैं वो है बीकानेर, जोधपुर। इन दो जिलों में सर्वाधिक गोवंश पाला जाता है राजस्थान में। और राजस्थान में सबसे कम गोवंश पाला जाता है धौलपुर में। ठीक है, विदेशी नस्लें जो हैं उनके लिए एक सूत्र मैंने बनाया है, यानी कि ट्रिक बनाई है। उसको आप जहर नाम से याद रख सकते हैं। जैसे कि आजकल लोगों में सुनने को मिलता है कि ये विदेशी नस्ल की जो गायें हैं वो दूध देती हैं, उसमें निरा पेवर जहर भरा हुआ है, ऐसा बोलते हैं, है ना। वैसे ही इनका सूत्र भी जहर नाम से बना है। उनके नाम का पहला अक्षर मैंने लिया है, जर्सी का जे लिया है, होलिस्टन का है लिया है, और रेड डेन का आर लिया है, रे लिया है मतलब। तो इससे बनता है जहर। ठीक है, और आपसे ये पूछे कि जर्सी विदेशी नस्ल है, इसका मूल स्थान क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका इसका मूल स्थान है। होलिस्टन है, इसका मूल स्थान हॉलैंड और यूएसए है। रेड डेन का डेनमार्क है। तो ये हमारे देश में डेनमार्क से तो रेड डेन आई है, होलिस्टन हॉलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका से आई है। जर्सी जो है। अब विदेशी नस्लों के बाद में हम देसी नस्लों पर देखें। देसी नस्ल जो है इसको ही हम गाय मानते हैं असली। जो विदेशी गायें हैं उनको गाय नहीं मानते हैं। और हिंदू धर्म और संस्कृति में इस देसी नस्ल की गाय का बड़ा महत्व है, क्योंकि जो भी हम धार्मिक कार्य करते हैं उनमें गाय का एक विशेष महत्व होता है। ठीक है, जब भी हम कोई पुण्य कार्य करते हैं तो गाय को भोजन देना या गाय की पूजा करने का कार्य करते हैं। तो हिंदू धर्म में इस गाय का बड़ा महत्व है, माँ का दर्जा दिया गया है माँ गाय को। तो देखो, देसी गायों की नस्लें जो हैं उनको याद करने का मैंने एक सूत्र सा बनाया है, ट्रिक बनाई है। जैसे गो माता का नारा सा था, हरी कोठी में गिर रे, यानी कि गो माता जो है वो एक आह्वान कर रही है, मतलब कि हरि मतलब भगवान, भगवान की कोठी में गिर जाओ, यानी कि भक्ति में डूब जाओ, ऐसा सा। क्योंकि देखो इसके नाम से भी ये मेल खा रहे हैं, क्योंकि गाय को हम एक पवित्र पशु मानते हैं, गाय को हम माता का दर्जा देते हैं। तो गौ माँ क्या कह रही है? नारा दे के का नारा सा था, हरी कोठी में गिर रे। ठीक है, तो इसमें सारे के सारे नाम आ जाएंगे। देखो, गो से तो आपकी गोवंश का ये सूत्र है, ऐसे याद हो जाएगा। फिर माँ है, माँ का मतलब मालवी। और ना का से हो जाएगा काकरेज, और ना से नागौरी, रा से राठी, और सा से सांचोरी, और था से थारपारकर, और हरी से हरियाणवी, है ना। और कोठी से कोठी को मेवाती भी कहते हैं। ठीक है, कोठी में ये दोनों शब्द जो हैं वो कोठी में आ जाएंगे, मेवाती में आ जाएंगे। मेवाती के लिए हैं ये, कोठी में मेवाती। ठीक है, और फिर है
गिर को रेडा भी कहते हैं और अजमेरा भी कहते हैं, तो गिर रे दोनों शब्द आ जाते हैं इसमें। तो ये हैं देसी गाय की नस्लें, मालवी, कांकरेज, नागौरी, राठी, सांचौरी, थारपारकर, हरियाणवी, मेवाती, गिर, रेडा और अजमेरा, ये एक ही है। ठीक है, तो इनका मूल स्थान पूछे तो आप मालवी का मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश बताएंगे, और कांकरेज का कच्छ का रन, ठीक है, और नागौरी का सुहालक प्रदेश नागौर, ये जो क्षेत्र है सुहालक प्रदेश नागौर में, यही नागौरी के लिए प्रसिद्ध है। नागौरी बैल जो होते हैं देखने में बहुत सुंदर होते हैं और कृषि कार्यों के लिए भी बहुत काम में लिए जाते हैं, यानी प्रसिद्ध हैं ये कृषि कार्य के लिए। राठी जो है राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है इसको, ये सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है देसी गायों में राठी। ठीक है, अब है सांचौरी, ये तो थारपारकर का पूछेगा तो सिंध क्षेत्र, पाकिस्तान का सिंध क्षेत्र या मालानी बाड़मेर का क्षेत्र, यानी कि पहले तो ये सिंध क्षेत्र पाकिस्तान में थी और हमारे यहाँ राजस्थान में मालानी बाड़मेर क्षेत्र में ये इसका मूल स्थान है। ठीक है, गिर रेंडा अजमेरा का मूल स्थान है गिरवन गुजरात। ठीक है, ये जो है गिरवन गुजरात, इसके 3 नाम हैं, गिर, रेंडा, अजमेरा, ये याद रखना, ये 3 नाम हैं इसके गिर के ही। तो ये तो आपकी गोवंश थी और इनके मूल स्थान थे, और ये कहाँ कहाँ मिलते हैं वो हम एक मैप के माध्यम से देखेंगे। देखो ये मैप है आपके सामने, और मैप में मैंने दिखाया है गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, और ये चूरू है, ये झुंझुनू है, ये सीकर है, ये अलवर, ये जयपुर, ये जो क्षेत्र है हरियाणा की सीमा से लगता हुआ, यहाँ कौन सी गोवंश मिलती है? यहाँ हरियाणवी मिलती है। ठीक है, यहाँ हरियाणवी मिलती है। फिर है अलवर, भरतपुर, ये 2 जिले हैं, इनमें कोठी यानी कि मेवाती नस्ल मिलती है। कोठी को मेवाती भी कहते हैं और हरियाणवी, ये दोनों ही इस क्षेत्र में मिलते हैं हरियाणा से लगते जिलों में। ठीक है, अब है मालवी जो ये है एक तो कोटा में और झालावाड़ में, यानी कि मध्य प्रदेश के लगते राज्य जो हैं उनमें मिलती है ये। कोटा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन राज्यों में मालवी नस्ल मिलती है। ठीक है, ये सांचौरी है, सांचौरी उदयपुर, और ये जालोर, ये सिरोही, ये जालोर सिरोही उदयपुर का जो गुजरात से लगता क्षेत्र है वहाँ पर सांचौरी नस्ल की गायें पाली जाती हैं। कांकरेज है, ये भी गुजरात से लगती सीमा है, वहीं पे पाली जाती है। देखो ये बाड़मेर है और ये जालोर का सांचौर क्षेत्र है, इसमें ये कांकरेज नस्ल की गायें पाली जाती हैं, गोवंश पाला जाता है। ठीक है, थारपारकर जो है ये पाकिस्तान के बॉर्डर पे ज़्यादातर पाला जाता है, जैसे जैसलमेर है, पश्चिमी जोधपुर है, और ये बाड़मेर है, और ये जालोर है। इन क्षेत्रों में जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर में थारपारकर नस्ल पाली जाती है। राठी नस्ल जो है पाकिस्तान बॉर्डर पे पाली जाती है, ये विशेष करके परीक्षा में पूछी जाती है, क्योंकि थारपारकर और राठी में थोड़ा सा अंतर है सीमाओं में, क्योंकि ये दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाली जाती है और ये उत्तरी पश्चिमी भाग में पाली जाती है राठी। तो राठी का क्षेत्र है गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर, पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसी पे ये पाली जाती है। उष्णकटिबंध जो है अपना मरुस्थलीय जलवायु है, वहाँ पर राठी नस्ल की गोवंश पाली जाती है। नागौरी जो है, नागौर में और जोधपुर का उत्तरी पूर्वी भाग और बीकानेर का नोखा प्रदेश जो है, नोखा क्षेत्र जो है, वहाँ पर नागौरी नस्ल की गायें पाली जाती। मध्य पूर्व में यानी कि अजमेर के आसपास, अजमेर और किशनगढ़ और
भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में चित्तौड़गढ़ और बूंदी। ये जो क्षेत्र है मध्य पूर्व में, यहाँ पर अजमेरी या गिर या रेंडा नाम की गाय नस्ल की गायें पाली जाती हैं। मध्य पूर्व में पूछे तो आप गिर बताएंगे, गिर का दूसरा नाम रेंडा, रेंडा का तीसरा नाम अजमेरा है, वो यहाँ पाले जाते हैं। तो ये जो आपकी गोवंश की नस्लें हैं मैप के माध्यम से अच्छे से समझ में आ जाएंगे आपको। और ये उसका सूत्र है इनको याद करने का। कई बार 3-4 पशुओं की नस्लों को मिक्स करके पूछ लेता है कि ये नस्ल कौन सी सही नहीं है, कौन सी है, ऐसे करके सवाल पूछता है। तो उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस चीज़ से। तो ये आपकी गोवंश का चैप्टर यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।